हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपकी बुक वसंत का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये निबंध विधा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी और उन्होंने आज के जो समाज है उसके बारे में थोड़ी सी चिंता दिखाई है, लेकिन वो कह रहे हैं पूरी तरह निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी बच्चे न्यूज़ सुनते होंगे, टीवी में भी, न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें हर जगह एक नेगेटिविटी आती है। जैसे कि कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया या कहीं भ्रष्टाचार हो गया, धोखाधड़ी, इस तरह की न्यूज़ें चारों तरफ फैली हुई हैं। इससे एक ये मैसेज जा रहा है कि भारत में या पूरे देश में ईमानदारी, सच्चाई और सत्यता सब खत्म हो गई है। यानी कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ईमानदार हो। लेकिन इसमें लेखक जी कह रहे हैं ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। आज भी कुछ लोग इतने ईमानदार हैं कि उनको देखकर ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी तरह से ही भ्रष्ट देश के निवासी हो गए हैं। वो क्या कह रहे हैं इसमें लेखक जी कि हर व्यक्ति के अंदर गुण अवगुण सब होते हैं, लेकिन आज समाज कुछ इस तरह का हो रहा है कि नेगेटिविटी ज़्यादा लोगों को दिखाई देती है, उसके अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, लेकिन जब बात होती है उसके गुण देखने की तो थोड़ा सा संकुचित हो जाती हैं। इस तरह का माहौल और ऑरा देश में छाया हुआ है। ये चैप्टर लंबा ज़रूर है, इसका सार भी लंबा लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको बोरियत नहीं होएगी, चैप्टर पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सार स्टार्ट करते हैं इसका। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊं, उसका भी आप पूरा लाभ उठा पाएँ। तो चलिए इसका हम सार देख लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। वो इस स्टैंजा में हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें छपती हैं कि मानो ऐसा लगता है पूरा भारत देश भ्रष्ट हो गया है। यानी कि एक दूसरे की बेईमानियों को, चोरी को, डकैती को, भ्रष्टाचार की घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना आपने न्यूज़ भी देखी होगी ना, कितना हल्ला गुल्ला मचाते हैं किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को दिखाने में। ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है और आजकल की न्यूज़ चैनल कितना बढ़ा चढ़ा के किसी भी भ्रष्टाचार को आगे प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई आदमी भ्रष्टाचार में फंस गया तो उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, सारे अवगुण ही हैं, ऐसा होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो और हमें क्या बता रहे हैं। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज़्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुण व अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों का या बुराइयों का बखान जोर शोर से करने लगते हैं।
लेखक के अनुसार गुण और दोष हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को अधिक देखते हैं। इसमें लेखक जी कह रहे हैं कि अच्छाई बुराई हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन आजकल जो मतलब समाज चल रहा है जिस हिसाब से, उसमें बुराइयों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बखान करके बताया जाता है। उनके बताने से ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि आजकल ऐसा माहौल है कि कोई ईमानदार बचा ही नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, यानी कि इसी तरह का भारत है तो वो कह रहे हैं ये तो सच में ही एक चिंता का विषय है। लेकिन आगे वो क्या समझाएंगे ये देखो। महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वक्त ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत वाला सभ्य व सुसंस्कृत भारतवर्ष कहाँ खो गया। लेखक कहते हैं कि जैसे सारी नदियों का अंततः आकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार यह भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपी और भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि यानी के संगम स्थल है। वो कहना चाह रहे हैं हमारी भारत भूमि पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ एक तरीके से सभी धर्मों का संगम है, यानी कि जिस तरह नदियाँ आके समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह हमारे देश में भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रेस्पेक्टफुली रहते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं, अर्थात इस देश की संस्कृति कई धर्म व जातियों के संस्कृति के मिलन से समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से सारे ऋषि मुनियों का समृद्ध व सुसंस्कृत पावन भारत खत्म नहीं हो सकता, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। यानी कि वे कह रहे हैं कुछ लोगों के गलत कार्यों से पूरे भारतवर्ष को ये कहना कि इस देश में कोई ईमानदार नहीं है वो गलत होगा। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और जो ईमानदारी से रहते हैं उनका जीना समाज में कठिन हो गया है। आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं। यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता हुआ महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आजकल जो बेईमान है, चोरी करता है, कपट करता है या भ्रष्टाचार करता है, उसकी तरक्की बहुत तेज़ी से होती है, और जो ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है उसकी तरक्की नहीं हो रही है। और जो ईमानदार, सीधा, भोला, सज्जन व्यक्ति है उसको आजकल के लोग मूर्ख समझते हैं। इसमें और आगे क्या बता रहे हैं, अगर इसी तरह रहा तो जो लोग ईमानदार हैं उनके विश्वास भी टूट जाएगा, वो भी डामाडोल हो जाएंगे। ये होता है ना, आप भी कभी देखोगे कि सीधे बंदे को लोग ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो सोचता है यार मैं अच्छा भी हूँ, ईमानदार भी हूँ, सच्चा भी हूँ, फिर भी मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक खोट आता है कि इसका तो अच्छा होता है कि मैं भी बेईमान ही हो जाता। इस तरह के भाव आते हैं ना, तो वो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में और आगे हमें क्या समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना
छुपी होती है, लेकिन इनको उसके ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। यह बुरी बात है। वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, चालाकी होती है। उसको अपने ऊपर इन अवगुणों को हावी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया है। मगर जिस तरह भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की आवश्यकता है और बीमार व्यक्ति के लिए दवा की आवश्यकता है, उसी तरह जो व्यक्ति सच्चाई व अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं, उनको सही रास्ते में लाना अति आवश्यक है। अब लेखक ने कितनी अच्छी और प्यारी बात बोली है कि जिस तरह एक गरीब को, भूखे के लिए रोटी बहुत ज़रूरी होती है, और जो बीमार होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? दवाई। उसी तरह वो कह रहे हैं, जो लोग चाहे किसी भी कारण से लोभ, सच्चाई का रास्ता और नेगेटिविटी कर रहे हैं, उन पदों पे चल रहे हैं, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाना भी बहुत आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं हम। लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून देश हित और लोकहित में बनाए गए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन करने वाले लोगों के मन में ईमानदारी व सच्चाई का भाव नहीं रहता। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कानून में तो फिर भी कुछ कमियां निकाल के जो मुजरिम होते हैं वो बच निकलते हैं। वो इसी बात के बारे में हमें बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। समाज में चाहे जितना भी भ्रष्टाचार व बेईमानी फैल रही हो और लोगों के मन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम जरूर हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब इसमें लेखक कह रहे हैं, चाहे चारों तरफ बेईमानी का बोलबाला है और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारतवर्ष में पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म नहीं हुई है। अब वो इस बात को और सही करने के लिए हमें वो कुछ उदाहरण देंगे अपने जीवन के पर्सनली। उनको हम पढ़ते हैं। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे मौजूद हैं जो एक दूसरे का साथ, दया, प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचारी, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुराई चीज़ों के प्रति अपनी नाराजगी ही व्यक्त करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, मान लो न्यूज़ चैनल में इस तरह की न्यूज़ें चलती भी हैं, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो एक आईना दिखाते हैं, वो एक तरीके से संदेश देते हैं। गलत बातें वो करके, उनका मकसद उन बातों को फैलाना नहीं होता, उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाना उनका मेन मोटिव होता है। अब वो कह रहे हैं कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो महिलाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से वो ईमानदार हैं और उनके मन के अंदर दया भाव है। वो दूसरों के प्रति अपना दया का भाव भी रखते हैं। अब लेखक आगे और हमें और क्या समझा रहे हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं हम।
हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया और गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और मांगते हुए उन्होंने 90 रुपये वापस दे गए। तब उनके चेहरे पर आत्मसंतोष साफ झलक रहा था। यानी कि लेखक इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे कि ईमानदारी अभी भी बरकरार है। यानी कि उनको ये नहीं लग रहा था, अब उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने 10 का दिया है या 100 का दिया है। वो तो एक तरीके से उनकी टिकट बाबू की ईमानदारी थी कि वो आके उनको 90 रुपये लौटा गए और उनको ढूंढा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अब पता नहीं कौन कहाँ मिलेगा तो अपने पास ही रख लिया। नहीं, उनके अंदर इतनी ईमानदारी थी, वो अपनी सीट से उठे, उन लेखक को ढूंढा और उन्होंने 90 रुपये दिए। बात लेखक कह रहे हैं कि बात 90 रुपये की नहीं है, बात ईमानदारी की है कि वो कितने सज्जन थे। यानी कि वो ये इस उदाहरण से बता रहे हैं कि ये जो एक माहौल चल रहा है कि सब लोग बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। उनके चेहरे पे संतुष्टि और एक खुशी की लहर झलक रही थी। आगे हम पढ़ते हैं। दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूट लिया। यह सुनकर बस में सवार सभी यात्री भयभीत हो गए और कंडक्टर को वहाँ से यूं चले जाना उनके मन की शंका को और बढ़ा गया। सब लोगों के मन में यह था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट न लें। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेखक ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर आ पहुंचा। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वह नई बस लेने गया था और साथ ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध व पानी का इंतज़ाम भी करके लाया था। यानी कि अब क्या है, जैसा माहौल है वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं। मान लो वह बस खराब हो गई तो किसी एक व्यक्ति ने कह दिया इस तरह बस लूट लेते हैं डाकू आकर। तो सब यात्रियों के मन में क्या आया? किसी के मन में ये नहीं आया कि नहीं, क्या पता क्या प्रॉब्लम हुई होगी, कैसे रुकी होगी, कंडक्टर कहाँ गया होगा। अच्छा सोचने की बजाय उनके मन में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आए, यह कि वो जान के बस छोड़ के चला गया है या किसी और भी बहुत डर उनके मन में भयभीत। जबकि लेखक के मन में था कि इंतज़ार करो, देखो वो कहाँ गया है, क्या पता मैकेनिक को लेने गया हो। लेकिन उसकी लेखक की बात किसी ने नहीं सुनी। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर व कंडक्टर से अपने किए की माफ़ी मांगी और सभी यात्रियों ने नए बस में बैठकर अपना सफ़र सुकुशलतापूर्व किया। आगे हम पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें खुद भी धोखा खाया है। लेखक कहते हैं मैंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाले की संख्या कम नहीं है।
वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। यानी कि उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कि चाहे मेरे को कितने ही धोखे मिले, लेकिन मेरा विश्वास आपके प्रति कम नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अंत में लेखक आशावादी है। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुतापूर्व का भाव रखते हैं और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वे एक आशावादी हैं, एक पॉजिटिव इंसान हैं। वो कह रहे हैं अभी भी ईमानदारी दुनिया में कायम है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों के प्रति दया रखते हैं, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं और धोखाधड़ी नहीं करते, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।